नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज जो मैराथन सीरीज है, सीरीज नंबर 127। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के में जन जागृति और प्रजामंडल। शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल नंबर 1, सजन कीर्ति सुधाकर अखबार का प्रकाशन होता था। उदयपुर से, ब्यावर से, अजमेर से, जयपुर से। बताओ। देखें, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, तो इसमें अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर। सजन कीर्ति सुधाकर जो अखबार है उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? उदयपुर से। जबकि राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन अजमेर से होता था। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये राजस्थान टाइम्स की बात कब है? 1885 में इसकी बात है। राजस्थान टाइम का जो प्रकाशन का समय था 1887 में। और देख लेते हैं, अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी बनाई। 1888 में कांग्रेस अधिवेशन में अजमेर में गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरविलास शारदा ये राजस्थान के प्रतिनिधि थे। जो कांग्रेस अधिवेशन में ये जो लोग थे ये राजस्थान की ओर से प्रतिनिधि थे। थोड़ा कुछ और व्याख्या दी हुई है वो भी देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदगढ़ शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयासों से राजनीतिक संस्था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब? 1918 में मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली में की गई। तो आपको सवाल पूछ ले कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो 1918 यानी 1918 में। कहाँ की गई? तो आप बता दें कि मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली में स्थापना। किन के द्वारा? तो ये उपरोक्त जो नाम दिए गए ये सभी शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 2885। सवाल है, राजपूताना मध्य भारत सभा को प्रथम बार कब कांग्रेस की सहयोगी संस्था का दर्जा मिला? जो 1918 में इसकी स्थापना हुई, उसके बाद कब या किस अधिवेशन में इस संस्था को कांग्रेस की सहयोगी संस्था का दर्जा दिया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने बता दो। तो अपना जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन जो 1920 था उसमें इसको सहयोगी संस्था का दर्जा दे दिया गया। अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है, कि राजपूताना मध्य भारत सभा के जो अधिवेशन है वो कितने थे और किस अधिवेशन में क्या कार्यक्रम रहा उसके बारे में देख लेते हैं। तो 4 अधिवेशन हुए मित्रों। प्रथम था 1918 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के समय, उसी के समय इसका अधिवेशन हुआ। द्वितीय 1918 में दिसंबर में कांग्रेस अधिवेशन के समय। तृतीय में देखो, मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता अजमेर में, ठीक है। और चौथा जो अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन के समय। और इसी नागपुर अधिवेशन में इसको सहयोगी संस्था की, कांग्रेस की सहयोगी संस्था का दर्जा मिल गया। उसके बाद में इसके जो पर्टिकुलर अधिवेशन थे वो समाप्त हो गए। अब देखो, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने की थी। तो पूछा जाए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का समय 1919 में कहाँ हुई? वर्धा में। शामिल कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। आगे बढ़ चलते हैं। अगला सवाल 2886, राजस्थान सेवा संघ ने कौन से किसान आंदोलनों का मार्गदर्शन किया था? बताओ। देखें, बिजोलिया व बेगू, सिरोही भील आंदोलन, उदयपुर भील आंदोलन, सभी। बताओ। तो अपना इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा सभी। राजस्थान सेवा संघ है उनका संबंध सभी आंदोलनों से था। थोड़ा सा व्याख्या है वो देख लेते हैं। ऊपर ले लेता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ चलो। मार्च 1924 में या 1924 को रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता को तरुण राजस्थान में देशद्रोही सामग्री प्रकाशित करने हेतु गिरफ्तार किया गया। ये तो ध्यान रखेंगे, छोटा सा फैक्ट है। असहयोग आंदोलन के समय जोधपुर में क्रांतिकारी भंवरलाल सराफा हाथ में तिरंगा लेकर घूमे, जिस पर एक और गांधी जी व दूसरी ओर स्वराज्य या स्वराज लिखा था। इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 2887 प्रश्न, असहयोग आंदोलन के समर्थन में किस राजस्थानी क्रांतिकारी ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी व तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपए का चंदा दिया? ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है आपको, ऐसा क्रांतिकारी। 4 ऑप्शन में से। तो अपना जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जमनालाल बजाज।
थोड़ी सी इनके बारे में व्याख्या दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है कि इन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को भी दिए थे, यानी हिंदू महासभा को तो दिए ही थे, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम लीग को भी इन्होंने 11,000 का चंदा दिया। तिलक स्वराज को उसमें तो 1 लाख रुपये दिए, ठीक है, और हिंदू महासभा को मुस्लिम लीग को कितना दिया, 11,000 रुपये। असहयोग आंदोलन के समर्थन में 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आगे क्या दे रखा है एक्स्ट्रा में, 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे तथा अध्यक्षता मौलाना शौकत अली ने की थी तथा पंडित गौरी शंकर, अर्जुन लाल सेठी, चांदगढ़ शारदा ने भाग लिया। ये अतिरिक्त जानकारी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 88 नंबर सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिजौलिया ठिकानों की स्थापना पर गौर करते हुए बिजौलिया के किसान आंदोलन के सूत्रधार पथिक जी को कहा था। बहुत अच्छा सा सवाल है। क्या कहा इनमें से? विपुलवादी कहा, निरंजनवादी कहा, कर्मठ नेता कहा, भारत का रक्षक कहा। क्या कहा था? तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा, उन्होंने बोल्शेविक की संज्ञा दी थी। किसको? पथिक जी को बोल्शेविक की संज्ञा दी तथा बिजौलिया किसान पंचायतों की तुलना रूसी सोवियतों से की थी। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 2889 राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को कितने चरणों में बांटा गया है? अच्छा सवाल है। राजस्थान में यहाँ उत्तर भी आपको सीधा सा दिख गया होगा, 3 चरणों में बांटा गया। उत्तर हो जाएगा। 3 चरण कौन कौन से? प्रथम चरण 1927 से पूर्व में, द्वितीय चरण 27 से 38 को माना जाता है और तृतीय चरण है वो 38 से 49 को माना जाता है। तो 3 चरणों में बांटा गया। और व्याख्या दे रखी है, वो देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है, प्रथम चरण सामाजिक मानवतावादी सदस्यों पर केंद्रित था, समस्याओं पर केंद्रित था। यहाँ प्रथम चरण सामाजिक व मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो प्रथम चरण था वो सामाजिक व मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस की स्थापना हुई द्वितीय चरण में, और इस समय 1938 में देशी रियासतों को स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात हुई। यानी अगर ऐसा पूछ ले आपको, देशी रियासतों को स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम चलाने की बात कब हुई, तो 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें इस चीज़ का प्रस्ताव आया था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 2890 राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? पीछे पढ़ा भी है। बताओ देखें। तो पीछे पढ़ा तो आप सीधा सा आंसर दे देंगे 1918। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, ठीक है। 1920 में अखिल भारतीय लोक परिषद की स्थापना हुई। ये चीज़ आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? बताओ देखिए, सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा जयपुर में। इसकी स्थापना 1931 में की गई, परंतु प्रजामंडल में राजनीतिक प्रवेश था वो 1938 में आया। स्थापना 1931 में हुई और राजनीतिक जो शुरुआत थी वो 1938 में मानी जाती है। आगे सवाल है, मिलान कीजिए। मिलान करना है। प्रजामंडल दे रखे हैं और स्थापना का समय दे रखा है, तो आपको मिलान करना है। मारवाड़ प्रजामंडल, कोटा, भरतपुर, बूंदी, जैसलमेर, सिरोही लोक परिषद और बीकानेर लोक परिषद, इनके सामने आपके दिनांक दे रखा है, आपको सूटेबल मैच करना है। तो मैं बता देता हूँ, मारवाड़ 1934, कोटा 1938, भरतपुर 1939, बूंदी 1944, जैसलमेर 1945, सिरोही लोक परिषद 1933, बीकानेर लोक परिषद 1936 में। सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में की गई। ये आप थोड़ा सा अतिरिक्त रूप से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। जोधपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ माना जाता है, कौन सी रियासत से माना जाता है? तो अपन जोधपुर के बारे में पढ़ रहे, तो जाहिर सी बात है सवाल आंसर भी अपना जोधपुर ही होगा। अब थोड़ी सी व्याख्या है वो देख लेते हैं। व्याख्या देख लेते हैं, 1 मिनट मैं ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, आप देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा, जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। द्वितीय विश्व युद्ध में देशी राज्यों की परामर्शन के बिना ही अंग्रेजों के द्वारा युद्ध में धकेलने का विरोध करने पर मारवाड़ लोक परिषद को 29 मार्च 1940 को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया? कि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया।
इसलिए इनको जो इनकी जो लोक परिषद थी इनको क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के विरोध में 18 अगस्त 1942 को फूलचंद बाफना को गिरफ्तार किया गया। इस विरोध में रमा देवी, कृष्णा कुमारी, सावित्री देवी स्त्रियां भी शामिल थी। ये अतिरिक्त जानकारी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 2894 नंबर सवाल है, जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका का गठन कब हुआ? 44, 45, 46, 47 बताओ देखिए। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा 1944। मार्च 1949 में जोधपुर बृहत्तर राजस्थान में मिल गया। यानी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जोधपुर को बृहत्तर राजस्थान में कब मिलाया गया, तो 1949 की बात हो जाएगी। बीकानेर जन आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो है बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? मगाराम वैद्य, स्वामी गोपाल दास, जमनालाल बजाज या श्याम कृष्ण जी, बताओ देंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा स्वामी गोपाल दास। व्याख्या देख लेते हैं। मित्रों, किसी भी प्रजामंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। कई प्रश्न को बना दिया गया है, जो प्रश्न बनने लायक नहीं था उनकी व्याख्या के रूप में पूरी जानकारी डिटेल दे दी गई है। तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। कहते हैं कि ज्ञान फैलाने से बढ़ता है, तो आप अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करें। अगर देखो, बीकानेर रियासत ने इनको बीकानेर षड्यंत्र केस में यातनाएं दी। किनको? स्वामी गोपाल दास को। मगाराम वैद्य ने कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। अगर आपको पूछ ले बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, तो कलकत्ता में। सिरोही की कहाँ हुई? ऊपर लिखा था अभी, मुंबई में। कहाँ हुई? मुंबई में। उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा की स्थापना की गई। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. मणिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में पद ग्रहण किया। इसी समय महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। कब? 1947 में। आगे बढ़ जाते हैं। जैसलमेर आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसलमेर में माहेश्वरी समाज नवीक मंडल की स्थापना की गई। कब की गई? 1920, 25, 32 या 38 बताओ। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा 1932 में। यहाँ का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ। यहाँ जन जागृति पैदा करने वाले प्रथम व्यक्ति सागरमल गोपा थे। जैसलमेर की बात हो रही है, जिनको यातनाएं दी गई थी जेल में और केरोसिन डाल के जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था इनको। मीठालाल व्यास ने 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। किसने की? मीठालाल व्यास ने। इसकी स्थापना सरकार के डर से जोधपुर में की गई। ये अच्छा सा सवाल बनता है मित्रों, यानी कि ऐसी रियासत जिसकी स्थापना किसी और जगह राज्य में, यानी राजस्थान में किसी और जगह की गई, तो ये जैसलमेर की जो प्रजामंडल है, ठीक है, जिसकी स्थापना सरकार के डर से मीठालाल व्यास ने कहाँ की थी? जोधपुर में की थी। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ जन आंदोलन। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 में किसने की थी? जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुनलाल सेठी, सागरमल गोपा। आंसर बताओ देखिए। 4 ऑप्शन में से सही सूटेबल आंसर चूज करना है। यहाँ लिखा है कि इसकी स्थापना 1938 में हुई, तो ये ऑप्शन भी आपको थोड़ा सा ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। तो अपना आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है, मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया था। तो उस वक्त यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? धर्मनारायण। इन्होंने गैरकानूनी घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर जाने का आदेश दे दिया था। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए। उसके बाद फरवरी 1941 को प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया गया। फिर एक बार 41 में प्रतिबंध सारे हटा दिए गए। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ 1941, 42, 43 या 44। कब हुआ था बताओ देखिए। तो अपना जो आंसर है, देखो जब 38 में बनी और 41 में प्रतिबंध हटा दिया गया, तो प्रतिबंध हटने के बाद ही हुआ। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर 1941 सही हो जाएगा। अध्यक्षता किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। शामिल सदस्य कौन कौन थे? जेबी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित दोनों अतिरिक्त रूप से शामिल हुए थे। बाद में मोहनलाल सुकाड़िया को मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार सौंपा गया। पूछ ले, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यकाल
तो मेवाड़ से कौन बन गया, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, बलवंत मेहता को क्या दिया गया, भील मीणा आदिवासियों का कार्यभार सौंपा गया। मेहता को मीणाओं का कार्यभार सौंपा गया था। ये चीज़ें आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल को दोबारा कब गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, फिर से एक बार गैरकानूनी घोषित किया गया था। पहले 38 में किया, 41 में फिर प्रतिबंध हटा दिया, फिर से एक दोबारा इसको गैरकानूनी घोषित किया गया था। तो वो समय आपको निर्धारित इस ऑप्शन में दिया गया, वो आपको बताना है। तो मित्रों अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसको फिर से बैन लगा दिया गया था इस संस्था पे। व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1945 को मेवाड़ प्रजामंडल के नियंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसमें कितने प्रतिनिधि थे, 435 प्रतिनिधि शामिल हुए। अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ जाते हैं। कोटा जन आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं मित्रों। तो है कोटा प्रजामंडल 1939। देखो स्थापना समय दिया गया 1939 की स्थापना की किसने की थी, 4 ऑप्शन में से बताओ देखो किसने की इसकी स्थापना। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा नेनूराम शर्मा। सरल सा सवाल है, कई दफ़े पूछा भी गया। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है ये राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, कौन, पंडित नेनूराम शर्मा। इन्होंने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना की थी। व्यवस्थित रूप से देखें तो कोटा प्रजामंडल का स्थापना पंडित अबिन हरि ने की थी तथा इसकी अध्यक्षता नेनूराम ने की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या कह रहा है। व्यवस्थित रूप से देखें तो प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, पंडित अबिन हरि को, तथा इसकी अध्यक्षता नेनूराम शर्मा ने। 1940 को रामतलाई में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। 1940 में रामतलाई में कोटा प्रजामंडल का क्या हुआ, अधिवेशन रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अबिन हरि ने की थी। फिर देखो उसके बाद में क्या हुआ, नेनूराम की हत्या अज्ञात लोगों द्वारा कर दी गई। तो ऐसा भी पूछ ले, पंडित नेनूराम शर्मा की हत्या की गई तो कैसे हुई या की गई, किस तरीके से की गई, तो ये आप अज्ञात लोगों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, कोई बीमारी या किसी अन्य वजह से नहीं हो पाई थी। 1942 में अबिन हरि के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में मास्टर भंवरलाल, मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव आदि भी शामिल थे। ये अतिरिक्त जो जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखो 29 1 नंबर सवाल है। कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलायथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से समझौता किया, कब किया था। कोटा के महाराव भीम सिंह ने सर ओंकार सिंह की सहायता से जो समझौता हुआ था जनता से, उसका समय क्या निर्धारित है। 4 ऑप्शन है, बताओ देखिए सूटेबल आंसर। तो अपना आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1945 को। आगे व्याख्या दे रखे, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ व्याख्या को। देखो महाराव भीम सिंह कोटा को राजस्थान जो विलीनीकरण कैसे में राजस्थान के उप प्रमुख बनाए गए थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बूंदी जन आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की थी, कब, 1931 में। 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, दृष्टिदत्ता मेहता को 3 वर्ष राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। 1937 में दृष्टिदत्ता जो मेहता थे उनको 3 वर्ष के लिए क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया गया था। बर्ज सुंदर शर्मा भी बूंदी आंदोलन से थे। अगर ऐसा पूछ ले, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बर्ज सुंदर शर्मा का संबंध किस जन आंदोलन से है या किस रियासत से जुड़ा है, तो वो बूंदी जन आंदोलन या बूंदी रियासत से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। जयपुर जन आंदोलन की बात कर लेते हैं। जयपुर में जन आंदोलन के कार्यों को करने का प्रथम श्रेय दिया जाता है। यानी जयपुर में जन आंदोलन के कार्य को करने का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताओ देखिए। आसान सा सवाल है, तो ये अपना उतर जाएगा अर्जुन लाल सेठी को। व्याख्या में देख लेते हैं। 1931 में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। जमनालाल बजाल ने 1947 में चरखा संघ बनाया। यहाँ के अन्य कार्यकर्ता हीरालाल शास्त्री भी, चिरंजीव अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी, दौलतमल भंडारी। अगस्त 1939 को पूर्णतः प्रजामंडल को मान्यता मिल गई। तो ऐसा पूछे कि राजस्थान प्रजामंडल को पूर्णतः मान्यता कब मिली, तो स्थापना तो 1931 में हुई थी, अपने पीछे भी पढ़ा था और यहाँ भी लिखा हुआ है, और पूर्णतः जो मान्यता है 1939 में दी गई थी। आगे बढ़ जाते हैं।
हीरालाल शास्त्री को कब प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया? जयपुर प्रजामंडल की बात हो रही है, हीरालाल शास्त्री को कब अध्यक्ष बनाया गया? तो 40, 45, 43 और 47 सही सा ऑप्शन बताओ। तो अपना आंसर हो जाएगा 1940। 1941 को प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 में जयपुर महाराजा ने उत्तरदायी सरकार की मांग स्वीकार कर ली। बाद में ये प्रजामंडल दो भागों में बट गया। 1942 के बाद जो जयपुर प्रजामंडल था दो भागों में बट गया था। आगे बढ़ते हैं। 1942 में हीरालाल शास्त्री व प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौते की शर्तें क्या थी? 4 ऑप्शन है। युद्ध के लिए राज्य सरकार धन नहीं देगी, प्रजामंडल शांतिपूर्ण युद्ध विरोधी अभियान चला सकता है, ब्रिटिश प्रांत से आंदोलन वाले आंदोलनकारियों को प्रवेश दिया जाएगा तथा प्रजामंडल के विरुद्ध कोई सीधी कार्रवाई नहीं होगी, या सभी शर्तें शामिल थी। तो मित्रों ये सारी भी शर्तें थी, वो सभी शर्तें इसमें शामिल थी। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा 24 मई 1947 के दिन नरेंद्र मंडल की सभा में जयपुर नरेश ने घोषणा की कि वे भारतीय संघ में मिलेंगे। देखो नरेश मंडल ने कब घोषणा की कि वो भारतीय संघ में मिलेंगे? जो नरेंद्र मंडल की जो सभा थी 24 मई 1947 को, उस वक्त ये घोषणा की गई। 30 मार्च 1949 को जयपुर राजस्थान संघ में मिल गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1 मिनट, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट मित्रों, 24 मई यह लिखा हुआ है राजा मान सिंह राजस्थान। हाँ, राजा मान सिंह राजस्थान के प्रमुख राज प्रमुख बने तथा महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख तथा कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अलवर जन आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। अलवर राज्य में जन जागृति लाने का कार्य किसने किया? हरिनारायण शर्मा, सीताराम शर्मा, गणेश चतुर्वेदी, हीरालाल शास्त्री। तो अलवर की बात आ जाए तो मित्रों हरिनारायण शर्मा का संबंध अलवर से आता है। इन्होंने अपरस्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की। ये सवाल कभी कभार पूछा गया है कि अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ या आदिवासी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा, और इनका संबंध अलवर जन आंदोलन या अलवर प्रजामंडल से आता है। 1933 में सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल को गिरफ्तार कर लिया था। ये अतिरिक्त जानकारी दी गई। आगे देखो, आगे लिखा है अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बताओ देखें। यहाँ ऊपर वाला प्रश्न था अलवर में जन जागृति फैलाने का कार्य, तो अपन ने आंसर दिया था पंडित हरिनारायण शर्मा। लेकिन अब जब बात ये आ जाए कि स्थापना किसने की, केवल हरिनारायण शर्मा ने की थी या कुंज बिहारी लाल दोनों ने मिलकर की थी? तो अपना उत्तर हो जाएगा से दोनों ने मिलकर की थी। इसकी स्थापना 1938 में की गई। 1944 को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। मार्च 1948 को अलवर मत्स्य संघ में विलय हो गया। ये भी आप अतिरिक्त जानकारी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं भरतपुर आंदोलन के बारे में। भरतपुर में जन आंदोलन उत्पन्न करने वाले प्रमुख नाम थे जगन्नाथ दास अधिकार, गंगा प्रसाद शास्त्री, दोनों इनमें से नहीं। तो अपना उत्तर हो जाएगा दोनों ही शामिल थे। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। गांव-गांव नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाएं भी विकसित की। तो ऐसे महाराजा या उस रियासत के महाराजा जिन्होंने हिंदी भाषा को क्या राजभाषा का दर्जा दिया था, वो भरतपुर जो प्रजामंडल है उनके महाराजा किशन सिंह की बात आती है। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ये भी पूछ लिया जाए कभी कभार कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई, तो भरतपुर में न होकर रेवाड़ी में की गई थी। ठीक है। और जबकि जैसलमेर जो प्रजामंडल थी उसकी सरकार के डर से कहाँ की गई, जोधपुर में की गई। जो सिरोही की कहाँ की गई, मुंबई में की गई। बीकानेर की कोलकाता में की गई। ये चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है, गोपीलाल यादव। कोषाध्यक्ष कौन थे, मास्टर आदित्येंद्र बने थे। आगे बढ़ चलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो भरतपुर
एक मिनट। भरतपुर राज्य सरकार ने कब भरतपुर को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया? 4 ऑप्शन है, सीधा सा आंसर है, बताओ। अपना आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1938 को। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है, इस बात पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल को क्या 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अंत में 23 दिसंबर 1940 में प्रजामंडल को मान्यता दे दी गई। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें उत्तरदायी सरकार की मांग की गई, जिससे सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 को बर्ज प्रतिनिधि के गठन की घोषणा कर दी गई। यानी उत्तरदायी सरकार की जो मांग थी उसके रूप में बर्ज जनप्रतिनिधि सभा की घोषणा की गई सरकार के द्वारा। आगे बढ़ चलते हैं, देखेंगे बर्ज जनप्रतिनिधि समिति के प्रथम चुनाव हुए 41, 42, 43, 44 कब हुए थे? तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा भाई, समिति 1942 में हुई तो पहले वाले का तो सवाल होता ही नहीं 41 में, तो इसके बाद की चीज़ें हैं। तो 43 में इसके चुनाव हुए थे। इस समिति में 50 सदस्य थे, जिसमें से 37 तो निर्वाचित सदस्य थे। इसमें प्रजा परिषद के 27 पद थे। इस समिति का नेता कौन था? युगल किशोर चतुर्वेदी। उपनेता कौन था? मास्टर आदित्येंद्र थे। ये चीज़ आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। भरतपुर प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन हुआ कब हुआ? 45, 46, 48 या 43 कब हुआ था? तो अपना आंसर हो जाएगा 1945 में। ये अधिवेशन 23 मई को हुआ था, 23 मई 1945 को। 14 जनवरी 1947 को वायसराय वेवेल व बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह भरतपुर आए थे। ये अतिरिक्त जानकारी है। 18 मार्च 1948 को भरतपुर मत्स्य संघ में मिल गया। ये डेट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वो पहला ही चरण था जिसमें ABCD वाला है, तो वो 18 मार्च 1948 को ही हुआ था। ठीक है, ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और डी धौलपुर, इन चीज़ों को ABCD के रूप में समझ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। धौलपुर जन आंदोलन है। धौलपुर में जन आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? बताओ। तो इसमें अपना जो 4 ऑप्शन में से सूटेबल आंसर है वो है स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है, इन्होंने ये कार्य 1918 में ही प्रारंभ कर दिया था। 1936 में कृष्ण दत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। अब जब जन जागृति का या जन चेतना का प्रारंभ तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। जब स्थापना कृष्ण दत्त पालीवाल ने कब की थी? 1936 में। इस प्रजामंडल के द्वारा 1938 से 40 के मध्य उत्तरदायी सरकार की या उत्तरदायी शासन की मांग की गई। 12 नवंबर 1946 को तासीम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया। ये अतिरिक्त जानकारी आप ध्यान रखेंगे। 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाया और धौलपुर मत्स्य संघ में मिल गया। ये भी जानकारी आप अपने ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर सवाल है, करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई। 4 ऑप्शन है, 4 में से बताओ। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा 1938 में। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा है कि यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे? करौली जो प्रजामंडल है या करौली जन आंदोलन है, यहाँ के प्रमुख नेता कौन कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, मान सिंह आदि नाम भी शामिल है। नवंबर 1946 को करौली के बाहर राज्य का सम्मेलन बुलाया गया। वो उत्तरदायी शासन की मांग उठी। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक संवैधानिक सुधार समिति भी नियुक्त की थी। कुछ समय बाद करौली मत्स्य संघ में मिल गया। ये अतिरिक्त जानकारी आप ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है, बांसवाड़ा में जन आंदोलन या जन जागृति लाने वाले नेता कौन थे? तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। बांसवाड़ा से किनका संबंध आता है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बताओ, देखें 42, 43, 44, 45। तो अपना आंसर हो जाएगा 45 में, 1945 में। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भीखाबाई भील। इनका संबंध या इन प्रमुख क्रांतिकारियों का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से आता है। प्रतापगढ़ में जन आंदोलन या जनजागृति लाने वाले नेता कौन थे?
ये अमृतलाल पायक या चुनीलाल प्रभाकर दोनों ही जाने जाते हैं, अमृतलाल पायक और चुनीलाल प्रभाकर। सिरोही में जन चेतना जागृति लाने वाले गोकुलबाई भट्ट। या आप अतिरिक्त जानकारी के रूप में इसको याद रखेंगे। तो मित्रों ये थी अपनी क्लास आज के। कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे मित्रों तक भी पहुंचाएं और अपने सुझाव भी दिया करें कमेंट्स में, ताकि ये जो सीरीज़ है ये करीब करीब समाप्ति की ओर है। तो उसके बाद अपने सुझाव भी भेजें, ताकि अलग अलग तरीके से जैसे सुझाव आएंगे उसके हिसाब से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। मित्रों फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।